हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं। मैं अमिताभ पवार आपके अपने यूट्यूब चैनल में टैलेंटेड क्वालिफाई में। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट चैप्टर की 1.3 और 1.4 एक्सरसाइज। ये 10th क्लास की एनसीईआरटी का ये आज हम इस चैप्टर को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था इसकी 1.2 कराई थी। 1.2 में एक क्वेश्चन थोड़ा जल्दी में कराया था, तो वो अब हम डिस्कस कर लेंगे। तो ठीक है दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मैं कोई वीडियो डालता हूं तो नई आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा। तो दोस्तों मेरा अभी नया सेटअप है, तो थोड़ा इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम है लॉकडाउन की वजह से। तो दोस्तों अगर आपका सहयोग और प्यार मिलता है तो हम ज़रूर ही एक अच्छे और एक प्रोफेशनल तरीके से आएंगे। अभी थोड़ा लॉकडाउन की वजह से, तो इस वजह से कि स्कूल और स्कूलों की छुट्टियां हैं, तो इसीलिए बच्चों को अच्छे से अच्छा मैथ्स कराने की कोशिश करें और मैथ्स को पढ़ा कैसे जाए, तो हमारी कोशिश रहेगी यही। तो ठीक है दोस्तों, अब ये 1.2 का लास्ट क्वेश्चन था कि देयर इज़ ए सर्कुलर पाथ। कोई एक क्या है, एक ग्राउंड है और ग्राउंड के चारों तरफ एक रास्ता है। देखिए ये एक रास्ता है, एक ये प्ले ग्राउंड है, ये सर्कल टाइप का, और उसी के चारों तरफ एक रास्ता है। तो उसमें से एक है, एक जो आदमी है, यानी कि दो हैं, वो दो एक तो सोनिया है, वो 18 मिनट में एक चक्कर लगाती है, और एक क्या है, एक रवि है जो 12 मिनट में एक चक्कर को पूरा लगाता है। तो वो ये कहता है कि एक ही जगह से दौड़ना शुरू करें और वो कितने समय के बाद एक ही पॉइंट पे मिलेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमें एक ऐसी क्वांटिटी फाइंड करनी है जो इन दोनों का पॉइंट हो, यानी कि वह संख्या काउंट करनी है हमें, वह संख्या देखनी है जो इन दोनों के टेबल में आए। बेसिकली मीनिंग तो है ये। तो अब दूसरा तरीका ये है कि एक ऐसा नंबर बताओ कि जहां ये दोनों मिलें। अब दोनों कहाँ मिलेंगे, तो इन दोनों का हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो जब एलसीएम निकालेंगे तो इनका एलसीएम का मतलब क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये एलसीएम निकालेंगे तो वो आ जाएगा 36। तो देखिए दोस्तों यही है, कुछ नहीं है इसमें, केवल इसका एलसीएम निकाला है। एलसीएम निकालने के बाद 12 और 18 का एलसीएम आ जाएगा 36, और 36 ही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए 12 भी अगर टू राउंड मारता है तो वो 24 हो जाता है। 24 इसके टेबल में भी नहीं है, और ये 3 राउंड मारता है तो ये 36 हो जाता है, और ये 36 इसके में भी है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपके पास, ये आपके सामने एक ग्राफ है। तो अब आगे हम चलते हैं। इसका जो 1.3 है, आज हम दोस्तों इसी वीडियो में इस चैप्टर को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर इसका पॉलिनॉमियल्स उसमें चलेंगे, समीकरण, द्विघात समीकरण। ठीक है दोस्तों, तो रिवाइजिटिंग इरेशनल नंबर्स, तो इसकी एक थ्योरम है, या मैं दो थ्योरम है। तो रिकॉल ए नंबर इज कॉल्ड ए इरेशनल। तो अब वही नंबर सिस्टम के बारे में चलेगा कि इरेशनल क्या होगा। इरेशनल क्या होगा दोस्तों, बेसिकली वही होगा कि जो p/q की फॉर्म में ना लिखा जाए। ठीक है दोस्तों, वो ही लिखा है इसने। तो देखिए इरेशनल इफ इट इज कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म p/q। तो आर ए इंटीजर। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको दिख रहा होगा अच्छे से। और अगर दोस्तों कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट कीजिए, और आपको कहीं भी कुछ समझ में नहीं आता है तो अभी थोड़ा कोऑपरेट कीजिए दोस्तों। अभी थोड़ी प्रॉब्लम है, तो इस वजह से शुरू नया सेटअप है, तो देखिए आपके प्यार की वजह से कहाँ तक जाते हैं हम। ठीक है दोस्तों, अब आगे आर ए इंटीजर। तो वही डेफिनेशन है, क्यू इज़ नॉट इक्वल टू में 0, बिकॉज क्यू इक्वल टू में 0 तो अनडिफाइन हो जाएगा। तो सम एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर, वही इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल चल रहे हैं। तो देखिए दोस्तों वही है, √2 है, √3 है, √15 है, और पाई है, और √2 डिवाइडेड बाई √3 है। तो 0.10 4 टाइम 1 0, तो डॉट। अब देखिए एक थ्योरम है, ये थ्योरम देख लेते हैं कि वही है इरेशनल और रेशनल से, कि भाई कैसे कंसीडर किया जाता है, कैसे प्रूव किया जाता है। ठीक है दोस्तों,
सॉरी दोस्तों। तो लेट पी बी ए प्राइम नंबर, तो पी बी ए प्राइम नंबर, तो इफ़ डिवाइड्स, अगर कोई पी एक प्राइम नंबर है तो उसको डिवाइड कर रहा है कोई भी संख्या का वर्ग, तो उस संख्या भी डिवाइड करेगी, यानी कि ये स्क्वायर डिवाइड कर रहा है तो ए भी डिवाइड करेगा उसको, ये कह रहा है ये। ठीक है दोस्तों, तो देख लीजिए ये आपके सामने है। देखो ये ही बोला है इसने इस थ्योरम में कि P डिवाइड्स बाई A होगा। ठीक है दोस्तों, ये A है, वेयर A इज ए पॉजिटिव इंटीजर, वेयर A इज ए पॉजिटिव इंटीजर। फिर एक है √2। अब हमें ये प्रूव करना है कि √2 इज ए इरेशनल। तो देखिए दोस्तों, इसको प्रूव करने के कई मेथड हैं, कई तरीके से प्रूव कर सकते हो। देखिए एक तो ये ही है बुक वाला मेथड। तो देखिए √2 इज ए इरेशनल नंबर, तो लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी, यानी कि अपोजिट मान के चलना है हमें। √2 इज ए रेशनल नंबर, हम मान के चल रहे हैं कि भाई √2 है वो रेशनल नंबर है। क्या है? रेशनल नंबर है। तो सो वी कैन फाइंड ए इंटीजर, तो हमें क्या दो इंटीजर फाइंड करने हैं, R एंड S। तो सच दैट अगर इरेशनल है तो वो क्या हो जाएगा, R डिवाइडेड बाई S हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो जब हम स्क्वेयर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये स्क्वेयर से ये स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा। ये क्या आ गया, 2 इक्वल टू में R स्क्वेयर डिवाइडेड बाई S स्क्वेयर। तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई की, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या आ गया, S स्क्वेयर डिवाइडेड S स्क्वेयर बराबर, देखिए दोस्तों ये क्रॉस मल्टीप्लाई की तो ये क्या आ गया, S स्क्वेयर, ये इसके डिवाइड में आ गया, तो S स्क्वेयर डिवाइडेड बाई R स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2। तो अगर S की वैल्यू निकाली जाए, तो ये कितना आ गया भाई, ये कितना आ जाएगा, ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो R डिवाइडेड बाई √2 आ जाएगा, R डिवाइडेड बाई √2। तो एक तो ये यहीं सॉल्व हो गया कि भाई R हमें कोई भी इंटीजर है, कोई फिक्स नंबर नहीं है, तो हमें क्या पता कौन से नंबर को ये डिवाइड कर रहा है, भाई R है, बिलोंग कर रहा है, तो जरूरी थोड़ी है कि √2 से डिवाइड करे नहीं करे। एक तो तरीका यही है, कॉमन सी बात है। और दूसरा ये है कि दिस मीन्स दैट 2 डिवाइड से R स्क्वायर, भाई 2 डिवाइड कर रहा है R स्क्वायर को, सो 2 डिवाइड्स R, तो ये क्या हो जाएगा, अगेन ये यूजिंग थ्योरम 1.3 वो ही है कि भाई R स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है 2, तो R को भी डिवाइड करेगा 2। तो देयर आर R एंड S हैव एटलीस्ट 2 कॉमन फैक्टर, तो बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट, तो R एंड S हैव नो कॉमन फैक्टर्स। और भाई जरूरी थोड़ी है, जब ये R को डिवाइड कर रहा है तो S का ये कॉमन फैक्टर हो गया 2, तो जो ये क्या 2 कोई ज़रूरी थोड़ी है कि इसका कॉमन फैक्टर होगा। ये भाई किसी भी वेरिएबल का कोई न्यूमेरिकल कॉमन फैक्टर थोड़ी हो सकता है। और देखिए दोस्तों, दूसरा इसे इस तरीके से भी शो कर सकते हैं। ऐसे इसका अगला सेम एग्जाम्पल है, और देखिए यहां जो हम मान के चले हैं ये उसके अपोजिट आ गया ना, उसने R डिवाइडेड बाई S कहा है ना कि रूट में, तो हमारी जो मान्यता थी, हम जो मान के चले थे वो यहाँ गलत साबित हो गई है। तो एक तरीका ये। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन है इसी का ही, अगला क्वेश्चन है इसी का ही कि सो दैट ए 5 माइनस √3 इज ए इरेशनल नंबर। सो सॉल्यूशन, अगर दोस्तों यहाँ समझ में नहीं आता है तो एक्सरसाइज हम जब सॉल्व करेंगे तो वहाँ समझाने की कोशिश करूँगा मैं आपको। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सो दैट ए 5 माइनस √3 इज ए इरेशनल। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको दिख रहा होगा अच्छे से। और दोस्तों अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए और कमेंट में बताइए। और उस क्वेश्चन में जो √2 है, अगर कहीं भी कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। तो अब सेम प्रोसेस है, वही सेम। तो लेट अस अज्यूम दैट ए 5 माइनस √3 इज ए रेशनल। तो दैट इज ए वी कैन ए फाइंड ए, कोई भी दो नंबर इंटीजर्स फाइंड करने। तो ये क्या गया, 5 माइनस √3 इक्वल टू में A डिवाइडेड बाई B। तो देयरफॉर ये क्या गया, इसे ऐसे लिख सकते हैं भाई, ये इधर चला गया, तो ये जब इधर गया तो √3 या इधर √3 लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, और A डिवाइडेड बाई B राइट लेफ्ट हैंड साइड। तो देखिए ये क्या आ गया, √3 इक्वल टू 5 माइनस,
तो वी गेट ए, हमें क्या प्राप्त हुआ, √3 इक्वल टू में 5b माइनस के a डिवाइडेड बाई b। ये सॉल्व करके देख लेना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ हमने जब एलसीएम लिया तो ये कितना आ गया, इसके साथ ये इसके साथ, ठीक है, तो ये आ गया, तो ये क्या आ गया, 5b माइनस में a डिवाइडेड बाई b। तो सिंस a एंड b आर इंटीजर वी गेट 5 माइनस, तो ये क्या है, a बाई b की फॉर्म में आ गया। तो a बाई b की फॉर्म में क्या है, रेशनल है, रेशनल है, बट √3 इज इरेशनल। तो बट कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, क्यों, क्योंकि हम मान के तो चले कि ये रेशनल और ये रेशनल भी हो गया, बट इरेशनल, ये √3 क्या होता है, √3 क्या होता है, इरेशनल होता है। तो यहाँ क्या हमारी मान्यता जो हम मान के चले थे वो गलत साबित होती है, इसलिए ये एक प्रतिरोधक कॉन्सेप्ट होता है सिद्ध। ठीक है दोस्तों, ये कंट्रोवर्सी, यानी कि हम मान के कुछ और चले और प्रूफ हमने कुछ और कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब इसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल, इरेशनल। तो अब देखिए वो ही सेम प्रोसेस है। लेट अस अज्यूम दैट, हम एक बार हिंदी में करेंगे, एक बार इंग्लिश में। तो हमने मान के चला √5 है जो, वो क्या है, इरेशनल नंबर है। माना यदि यह संभव है कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, नाउ √5 इक्वल टू में p बाई q एंड p एंड q बिलोंग्स टू z, तो देन q इज नॉट इक्वल टू में z। वही सेम प्रोसेस। अब हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया है, मैंने ये मिक्स करने की कोशिश की है, वो अलग अलग है, आप दोस्तों समझ लेना ही कि तो अब हम √5 को एक p डिवाइड्स बाई q की फॉर्म में लिख लिया और स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो ये क्या आ गया, 5q। तो देखिए स्क्वेयर किया, ये रूट से ये स्क्वेयर कट किया, कैंसिल हो गया, और p स्क्वेयर डिवाइडेड बाई q स्क्वेयर। तो ये क्या आ गया, p स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 5। वही सेम प्रोसेस। तो p और q का कॉमन फैक्टर आ गया 5। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये आ गया। अब क्या है, इट इज ए रिप्रेजेंटेड बाई 5q स्क्वेयर इक्वल टू p स्क्वेयर, तो दैट p डिवाइड्स बाई p स्क्वेयर और 5 डिवाइडेड बाई p स्क्वेयर। तो ये सेम प्रोसेस है वही, देन p डिवाइडेड बाई, तो ये आ गया। अब इसको लिखा जाए तो देयरफॉर p डिवाइड्स बाई क्वेश्चन एंड है, तो ऐसे ही बिकॉज p एंड b नो वैल्यू √3 इज √5 इज ए इरेशनल नंबर। तो वो ये जो हम मान के चले वो हमने प्रूव, वो अपोजिट मिला हमें, और इसकी वजह से ही √5 क्या हो गया, इरेशनल नंबर। और देखिए अब दूसरा तरीका ये है इसका कि ये आ गया, देन p5q पुटिंग, ये क्वेश्चन यहीं ख़त्म हो गया, वैसे कुछ नहीं है इसमें कंट्रोवर्सी। ये दोस्तों अगर आगे आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा। तो देखिए p इक्वल टू में 5k, वही सेम प्रोसेस है। तो p इक्वल टू में 5k आ गया, तो ये कितना आ गया, 5k 25k स्क्वेयर, ये q इक्वल टू में, तो q 5, ये 5k स्क्वेयर आ गया, तो q स्क्वेयर इज ए फैक्टर ऑफ ए 5। तो वही वो 1 बाई p डिवाइड्स बाई ए स्क्वेयर, उसी थ्योरम से q इज ए फैक्टर। तो p एंड q इज ए ट्रूली फैक्टर 5, तो दैट नॉट ट्रू बिकॉज √5 इज ए रेशनल नंबर। तो अब देख लिए हिंदी में दोस्तों, अब हिंदी में देख लिए कि हिंदी में इसका क्या है कि हिंदी में देखिए, अब माना √5 एक परिमेय संख्या है, तो p तथा q एक पूर्णांक होंगे और q इज नॉट इक्वल टू में 0। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये कितना √5 है, तो ये 5 में कन्वर्ट हो गया, और ये क्या आ गया, p स्क्वेयर डिवाइडेड बाई q स्क्वेयर आ गया। अब जब p स्क्वेयर डिवाइडेड बाई q स्क्वेयर आया तो क्रॉस मल्टीप्लाई की, तो ये क्या आ गया, 5q स्क्वेयर इक्वल टू में p स्क्वेयर। तो q स्क्वेयर डिवाइडेड बाई q स्क्वेयर इक्वल टू में p स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 5। तो देखिए q स्क्वेयर बराबर में p स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 5, और 5 है, 5 से डिवाइड है p स्क्वेयर, विभाजित नहीं है, इसलिए हमारी मान्यता गलत है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं है कि p स्क्वेयर क्या है। वही है कि वह एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, एक वेरिएबल फॉर्म होगी। तो ठीक है दोस्तों, अब ऐसे ही इसका पार्ट है सेकंड क्वेश्चन है।
और दोस्तों अगर कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए और कमेंट में बताइए कि सर वो समझ में नहीं आया, तो हम तुरंत आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब ऐसे ही 3 प्लस में 2√5, 2√5 इज ए रेशनल नंबर, तो P एंड Q बिलोंग्स टू ए Z। वही सेम प्रोसेस है, बिल्कुल वही। तो देखिए 3 प्लस में 2√5 इक्वल टू में P/Q, तो वही क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई से भी हो जाएगा, और देखिए इसको इधर ले आइए, देखिए वही किया है मैंने यहाँ। तो ये क्या हो गया 2√5, तो P/Q -3 इक्वल टू में तो -3, तो ये क्या आ गया। अब यहाँ ये इसका मल्टीपल है, ये क्या है डिवाइडेशन में आ जाएगा। तो देखिए √5 इक्वल टू में P/2Q और 3 माइनस में 3/2, तो ये तो दोनों ही P/Q की फॉर्म में आ गया, दोनों ही P/Q की फॉर्म में आ गया। और हम मान के क्या चले थे इरेशनल, बट ये सिद्ध क्या कर दिया हमने रेशनल, तो इसलिए हम जो मान के चले थे वो क्या गलत साबित हुआ। देखिए मैंने आगे लिखा भी है दोस्तों ये, तो देन दिस इज द रेशनल नंबर्स बट √5 इज ए रेशनल नंबर्स, तो देयरफॉर दिस रिप्रेजेंट्स आवर अजम्पशन इज ए रॉन्ग। देखिए जो हम मान के चले थे अजम्पशन माना था हमने, वो क्या हुआ रॉन्ग, गलत साबित हुआ। तो देयरफॉर द नंबर 3 प्लस में 2√5 इज ए रेशनल नंबर। तो ऐसे हिंदी में हमें सिद्ध करना है कि 3 प्लस में 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसके विपरीत हमने मान लिया है कि 3 प्लस में 2√5 एक परिमेय संख्या है, तब हम लिख सकते हैं ये वो सेम प्रोसेस तथा P एंड Q, और P एक पूर्णांक है, Q इज़ नॉट इक्वल टू में 0, Q इज़ नॉट इक्वल टू में 0 है, तो √5 वो ही बिल्कुल सेम, यहाँ हमने हिंदी में लिख दिया है, परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो यह दर्शाता है कि हमने जो माना है वो गलत साबित हुआ है। ठीक है दोस्तों, और अगर कहीं भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में बताइए। देखिए दोस्तों इसका थर्ड क्वेश्चन है, तो प्रूव दैट द फॉलोइंग आर ए इरेशनल्स। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या हैं। तो लेट अस अज्यूम दैट 1/√5 है, 1/√2 है, तो इज ए रेशनल नंबर। तो देन वी अजम्पशन वो ही सेम प्रोसेस है, तो हमने मान के चला कि ये रेशनल है, तो वही 1/√2 P/Q। तो हमने क्या किया कि भाई √2 को ख़त्म करने के लिए 2√2 से मल्टीप्लाई कर दी, न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। ठीक है दोस्तों, तो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई √2, देखिए ये मैंने लिख दिया है, यहाँ लिखना भी है एग्जाम में। तो देखिए 1 × में √2, तो ये कितना आ गया 2, तो ये कितना आ गया बाई √2 डिवाइडेड बाई 2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई की, तो ये क्या आ गया √2 डिवाइडेड बाई √2 इक्वल टू में 2P। देखिए ये 2P और ये डिवाइडेड बाई Q आ गया। तो सिंस P एंड Q आर ए इंटीजर्स, तो देयर √2 इज ए रेशनल नंबर्स अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन, बट √2 इज ए इरेशनल नंबर्स। तो देन अवर अजम्पशन इज ए रॉन्ग, √2 इज ए इरेशनल नंबर्स। तो माना वही, अब हिंदी में बस इतना फ़र्क है। ठीक है दोस्तों, तो माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है जो कि इसके विपरीत है, तब हम यह लिख सकते हैं कि P/Q। देखिए दोस्तों वही सेम प्रोसेस है, वही अब जो हम प्राप्त हुआ है यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, देखिए वही है कि जब 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है तो जो हमारी धारणा है यह गलत साबित होती है, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, अब इसी का सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट है। तो वी लेट अस अज्यूम 7√5, बिल्कुल सेम प्रोसेस है वही, दैट इज ए रेशनल नंबर हमने मान लिया, विच इज अपोजिट दिस कंडीशन। ये क्या उसके अपोजिट विपरीत है जो अजम्पशन है। तो वी रिटेन इन द फॉर्म, तो 7√5 P/Q और ये सेम P/Q। तो देखिए सिंस P एंड Q आर ए इंटीजर, तो वी गेट ए 7 P/7Q रेशनल नंबर्स बट √5। ये कंडीशन क्या आ गई P/Q आ गई ना, तो P/Q की फॉर्म में क्या आ गया रेशनल नंबर। तो बट
रूट 5 इज इरेशनल, तो देन आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, तो देयरफॉर 7 रूट 5 इज इरेशनल नंबर्स। तो हिंदी में हम मानते हैं कि 7 रूट 5 एक परिमेय संख्या है जो कि इसके विपरीत है, तब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि 7 रूट 5 पी बाई क्यू, वही सेम प्रोसेस है। ठीक है दोस्तों, अब आपको दिख रहा होगा। अब ये अगला क्वेश्चन है इसका, तो देखिए 6 प्लस में रूट 5, बिल्कुल सेम प्रोसेस है, वही आप करना। और देखिए दोस्तों, अगर कहीं भी आपको प्रॉब्लम है, सबसे पहला है कि अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए आपकी मैथ के अंदर। आप सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन है खुद से करने की कोशिश करो, खुद से करने के बाद अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है, तब किसी भी टीचर है जो उसने गाइडलाइन दी है या जो समझाया है, जो आपकी नोटबुक है, तब उसका सहारा लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए वो ये सेम प्रोसेस, तो हम मान के चले थे कि ये गलत था कि रूट 7 रूट 2 एक परिमेय संख्या है। तो अब ये 6 प्लस में रूट 2 है, तो लेट अस वी अज्यूम दैट 6 प्लस में रूट 2 इज ए रेशनल नंबर्स, तो विच इज ए कंडीशन अपोजिट, तो देन वी रिटन इन द फॉर्म, तो 6 प्लस में रूट 2 पी बाई क्यू, तो ये रूट 2 इक्वल टू में पी बाई क्यू माइनस में 6, तो ये कितना आ गया, पी बाई क्यू की फॉर्म में आ गया। देन p and q are integers, तो we get a p by q माइनस में 6 by 1 तो देखिए एक ऐसी क्वांटिटी है किसी के भी डिवाइड में आ सकती है, तो इज ए रेशनल नंबर्स बट रूट 2 इज ए इरेशनल नंबर्स, तो देन आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, तो देयरफॉर 6 प्लस में रूट 2 इज इरेशनल नंबर्स। ठीक है दोस्तों, अब इस एक्सरसाइज को ख़त्म करने के बाद एक थ्योरम है इसकी, ये इस थ्योरम के बाद ये 2 थ्योरम और हैं, इनको एक बार समझ लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए थ्योरम है, ये क्या कहती है, लेट x बी ए रेशनल नंबर्स, अगर माना हमने x को एक रेशनल नंबर है हुज ए डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट, तो देखिए कोई रेशनल नंबर है तो उसका कोई ना कोई फिक्स पॉइंट जरूर होगा, कहीं ना कहीं जाके वो रुक रहा होगा, अगर नहीं रुक रहा है वो पॉइंट में भी होगा, यानी कि दशमलव में भी हो सकता है, और उसको टर्मिनेट मतलब शांत, यानी कि टर्मिनेट मतलब ख़त्म हो जाना, यानी कि कुछ पॉइंट के बाद वो ख़त्म हो जाती है, तो देन x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p बाई क्यू, तो वेयर p एंड q आर ए को प्राइम, तो द प्राइम फैक्टर ऑफ ए q इज ऑफ द फॉर्म, तो अगर वो टर्मिनेट है तो q है जो, यानी कि डिनोमिनेटर है, तो उसकी फॉर्म को अगर 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर m वेयर n m आर ए नॉन नेगेटिव इंटीजर की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो तब वो संख्या क्या होगी, टर्मिनेट होगी, शांत होगी, यानी कि हिंदी में बोलते हैं शांत, अशांत। ठीक है दोस्तों, p बाई क्यू की फॉर्म में कोई भी नंबर है p बाई क्यू की फॉर्म में हो, डेसिमल एक्सपेंशन हो, और वो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, लिखा हुआ हो, ये लिखा जा सकता है, और क्या है p और q को प्राइम हो, और फैक्टर और जो नीचे वाली है यानी कि हर है जो, वो 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर m की फॉर्म में हो, तब उसको क्या बोलते हैं, शांत। तो माना x कोई परिमेय संख्या है जो कि एक भिन्न रूप है, दशमलव भिन्न में है, शांत है, तथा जिसे हम p बाई क्यू की तरह लिख सकते हैं, जहां p और q एक अभाज्य संख्या हैं, तो यह अभाज्य संख्या है जिसमें हम p को 2 की पावर, देखिए वही आगे ना की तरफ में लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ एग्जाम्पल लिए हैं, देखिए दोस्तों यहाँ जो एग्जाम्पल लिए हैं वो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको सही दिख रहा होगा। तो देखिए जहाँ n m एक धनात्मक है संख्या, तो देखिए 3/8 है, 3/8 है, तो ये शांत है अशांत है, तो देखिए 3/8 है तो ये इसको क्या लिख सकते हैं हम, 3/2 टू द पावर 3 है। अब उसने शांत के लिए क्या कहा है कि डिनोमिनेटर क्या हो, और 2 टू द पावर n और इंटू 5 टू द पावर m, तो यानी कि 2 गुना 5 में कन्वर्ट करना है, तो ये कितना आ गया, तो 5 की पावर 3 से न्यूमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर में, तो ये क्या आ गया भाई 3 इंटू में 5 टू द पावर 3, और ये क्या आ गया भाई, ये अगर पावर सेम है तो कॉमन ले सकते हैं हम,
तो ये कितना आ गया 2 इंटू में 5 की पावर 3, तो ये क्या आ गया 2 पंजे 10, तो 10 टू द पावर 3, तो ये क्या आ गया शांत आ गया। देखिए अशांत करने के लिए देखिए आ गया टर्मिनेट, पॉइंट के बाद कुछ पॉइंट के बाद खत्म हो गया, रुक गया। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही ये है। तो देखिए 17/25 यानी कि 17 डिवाइडेड बाई 25, तो 17 डिवाइडेड बाई ये 5 टू द पावर 2 कर सकते हैं, क्यों बिकॉज ये 5 स्क्वायर इक्वल टू में 25 है, तो ये 2 टू द पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये कितना आ गया, तो वही सेम प्रोसेस है, 100 आ गया, तो ये आ गया शांत आ गया, ऐसे ही ये आ गया। ठीक है दोस्तों, 8 डिवाइडेड बाई 80, तो ये कितना आ गया 8 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 4 इंटू 5, ये आ गया। तो अब क्या हम क्या करेंगे, तो 5 की अब 2 टू द पावर 4 है, तो यानी कि 5 टू द पावर 4 भी करना है हमें, तो ये 5 ये 3 की पावर 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में, तो आ गया ये आ गया शांत सॉल्व करने को। ठीक है दोस्तों, इसमें पूरी एक्सरसाइज में ये ही चलेगा, शांत और अशांत। और ये टर्मिनेटिंग हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या है कि जो इन दोनों में से किसी का फैक्टर ना बने, तो देखिए वो इसके लिए ये नेक्स्ट थ्योरम दी है। तो लेट एक्स ए एक्स इक्वल टू में पी बाई क्यू, तो बी ए रेशनल नंबर्स सच दैट द प्राइम फैक्टर ऑफ ए क्यू, देखिए वही आगे ना, इज ऑफ द फॉर्म 2 टू द पावर n और इनटू डॉट या इंटू ले लो या डॉट 5 टू द पावर m वेयर एन एम आर ए नॉन नेगेटिव इंटीजर देन x हैज ए डेसिमल एक्सपेंशन विच इज ए टर्मिनेट्स। तो देखिए वो सेम है बिल्कुल वही, तो वही रिपीट कर दिया इसने, और ये नॉन टर्मिनेटिंग में आ जाएगी। तो लेट x इक्वल टू में p बाई क्यू और बी ए रेशनल नंबर्स सच दैट, तो सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए क्यू, देखिए क्यू के प्राइम फैक्टराइजेशन करने हम किस फॉर्म में 2 टू द पावर m n और इंटू ये डॉट है इंटू 2 टू द पावर m ओ 5 टू द पावर m वेयर m आर ए नॉन नेगेटिव इंटीजर देन x such a decimal expansion which is a non terminating repeating और recurring, तो रेशनल नंबर्स, तो आइदर ए टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है दोस्तों, देखिए अब ये आपकी लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, ये 1.4 बिल्कुल सेम है, वो ही क्वेश्चन और वही एक्सरसाइज चलती जाएगी, वो उसी के सॉल्यूशन है। तो अब देखिए इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि देखिए without actually performing the long division state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion और non terminating, वो ये शांत अशांत संख्या बतानी है बिना विभाजन प्रक्रिया के। तो देखिए हिंदी में भी लिखा है मैंने दोस्तों, हिंदी इंग्लिश दोनों में जो आपको सुविधा लगे, जहां आपको समझ में आए वो कर लीजिए। तो बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की ये बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या शांत है। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन ये आ गया 13 डिवाइडेड बाई 3125 आ गया। तो वहन द डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर क्या आ गया इसका 3125, तो इसके फैक्टर कर लिए। तो देखिए फैक्टर करने के बाद ये कितना आ गया 5 टू द पावर 5 है। तो एक तो यही सॉल्व हो गया कि भाई इसके फैक्टर क्या है, डिनोमिनेटर में ये है, तो यहीं हमें पता चल गया। तो इसमें सेम मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहीं हमें पता चल गया कि भाई शांत है ये। तो अगर यहाँ भी नहीं है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वो मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए ओनली द प्राइम फैक्टर ऑफ ए 5 है, तो यहीं हो गया, तो शांत हो गया। और नहीं तो इसमें क्या कर लीजिए 2 टू द पावर 5 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे यहाँ भी सॉल्व हो गया। तो अब ऐसे ही इसको कर लीजिए। तो देखिए हिंदी में है, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में बिल्कुल सेम है। 17 डिवाइडेड बाई 8 में हर क्या 8 है, तो इसके गुणनखंड की है, ये क्या आ गया 2 टू द पावर 3। तो देखिए 17 इंटू में देखिए डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 3 है, तो ऐसे ही वो 5 की 3, तो ये शांत आ गया। ठीक है, बिल्कुल सेम प्रोसेस है, सभी क्वेश्चन है इसके, सभी जो पार्ट हैं वो उसमें सेम प्रोसेस है ये ही। ठीक है दोस्तों, देखिए 164 डिवाइडेड बाई 4
455 है। तो देखिए देन डिनोमिनेटर है, इसके वही फैक्टर कर लेंगे। तो देखिए 5, 17 और 13। तो अब देखिए ये इसमें 17 और 13 आ गया, इसको बनाया नहीं जा सकता, तो इसलिए ये क्या आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग है। इसमें देखिए अदरवाइज आ गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ऐसी अब देखिए मैंने हिंदी में भी लिखा है 455 के गुणनखंड 2 और 5 के अतिरिक्त हैं, तो इसलिए है गुणनखंड, इसलिए दशमलव प्रसार इसके अशांत है। ठीक है दोस्तों, मैं और दिखा देता हूँ आपको अच्छे से, जो आपको अच्छा लगे। ठीक है दोस्तों, 2 और 5 के अतिरिक्त हैं इसके, तो ऐसे ही 15 बटे में 1600, तो इसके भी करेंगे। तो देखिए दोनों सेम है, तो इसलिए क्या है, शांत है। देखिए दोस्तों ऐसे ही बिल्कुल सेम है सारे क्वेश्चन, आप करके देखिए, और कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में बताइए, और कहीं भी कोई भी क्वेश्चन में किसी में भी देखिए इसका सिंपल फंडा है इस एक्सरसाइज का, ये इस जो फर्स्ट पार्ट है इसका, कि अगर जिस भी क्वांटिटी है, जो डिनोमिनेटर में क्वांटिटी है, उसके फैक्टर 2 और 5 की फॉर्म में हैं, तो वो क्या है, टर्मिनेटिंग है। और ये दूसरा क्या है कि ये तो है ही है फैक्टर, और कोई और भी आ जाए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये आ जाएं, तो तब भी क्या है, 9 तक आ जाएं, तो तब भी क्या है, वो नॉन टर्मिनेटिंग होगी। इसने केवल यही कहा है कि जिसके ये दोनों हों, वो क्या होता है, दशमलव प्रसार शांत होता है। तो देखिए वो ये सेम इसको बनाया गया है, देखिए ये आ गया टर्मिनेटिंग, तो बिल्कुल सेम है। ऐसे ही देखिए इसका अतिरिक्त आ गया, तो ये क्या 10 इस नॉन टर्मिनेटिंग है, 3 और 7 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसका सेकंड पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। तो ये क्या कह रहा है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए हुज ए रेशनल नंबर से इन ए क्वेश्चन अबव विच हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो देखिए इनकी वो ही, अब क्या है, हमें फैक्टर करके दिखाने हैं, बिल्कुल सेम। तो प्रश्न 1 में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। कौन सी संख्या लिखनी है, जो टर्मिनेटिंग है। तो देखिए पहला टर्मिनेटिंग था, क्योंकि देख 5 था, 5 फैक्टर बन रहे थे, 2 से मल्टीप्लाई की थी, तो ये लिख दिया, ये शांत था, यही आ गया। तो देखिए इसकी एक्चुअल वैल्यू आ गई, देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद, तो ये दशमलव प्रसार शांत आ गया। p/q की फॉर्म में लिखना था, तो ये कन्वर्ट कर दिया, तो ऐसे ये आ गया, देखिए सेम। तो देखिए इन सब की मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया, ऐसे ही ये आ गया, देखिए ये क्वांटिटी आ गई। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही सारे क्वेश्चन करने हैं, इसमें सारे क्या है, वो करने हैं जो टर्मिनेटिंग है। तो देखिए एक ये इसका ये बचा था कि जो टर्मिनेटिंग था। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों ये 6 ये बना दिया, ये बन गया, तो ऐसे ही ये आ गया। ठीक है दोस्तों, अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, देखिए द फॉलोइंग ए रियल नंबर्स हैव ए डेसिमल एक्सपेंशंस आर गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर ए रेशनल इज नॉट। तो देखिए हमें वो डिसाइड करने हैं कि रेशनल है या इरेशनल है। तो देखिए रेशनल एंड द p/q की फॉर्म, p/q फॉर्म, और व्हाट कैन वी से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ ए pq। तो कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार ये हैं, और हमें बताने की ये शांत है, यानी कि p/q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, नहीं लिखे जा सकते, बिल्कुल लिखे जा सकते हैं। देखिए पॉइंट के बाद है, तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, कहीं ना कहीं जाके रुक रहा है। तो देखिए देयर फोर दिस इज ए रेशनल नंबर्स। तो देखिए पॉइंट के बाद लिमिटेड है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो 9 हम पॉइंट है, पॉइंट हटाने के लिए क्या है, जितने अंक होते हैं उतनी ही जीरो लिख देते हैं, लिख देंगे हम। तो ये क्या आ जाएगा, ये पॉइंट के बाद ये आ गया ना 10 to the power 9, तो यानी कि ये 9 जीरो आ गई, 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये लिख दिया, तो ये शांत भी है। अब देखिए ये है, अब इसका पॉइंट के बाद हमें कोई नहीं, तो हम कैसे बता सकते हैं कितनी जीरो आएंगे। तो इसे हम परिमेय रेशनल संख्या में नहीं लिख सकते, ये इसलिए क्या है, इरेशनल है। तो देखिए इसको भी रेशनल बनाया देखिए इसको रेशनल वैसे बनाया जा सकता है, बट इसने इसी फॉर्म में पूछा है कि लेकिन अशांत आवृत्ति है। तो देखिए ये हमें पता नहीं कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, तो इसलिए अपरिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, आज हमारा ये थर्ड पार्ट था, इसका ये थर्ड पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ, और इसका चैप्टर ये
पहला चैप्टर हमारा आज कंप्लीट हुआ है। और दोस्तों कुछ काफ़ी टाइम से थोड़ी वीडियो नहीं आ रही थी, तो वीडियो थोड़ी लेट हो गई थी, अब रेगुलर वीडियो आएगी। और दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आपका प्यार मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मेरा नया चैनल है और ऐसा आशा करता हूँ मैं आपसे कि आज पेपर पे पढ़ा रहा हूँ, कल कुछ ऐसा हो आपके प्यार की वजह से मुझे मोटिवेट मिले कि मैं और अच्छे तरीके से आऊँ। ठीक है दोस्तों, ओके बाय दोस्तों।